कौन सा कर्म करने पर गधे का मिलता है जन्म? कौन सा कर्म करने पर छछूंदर का मिलता है जन्म? कौन पाप करने पर अगले जन्म में गर्भ में होती है मृत्यु? पराई औरत के साथ दुर्व्यवहार करने पर किस योनि में होता है जन्म? छलकपट करने वाला व्यक्ति या धोखा देने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में किस योनि को भोगना पड़ता है? गुरु और बड़े भाई से गलत आचरण करने पर किस योनि में होता है जन्म? मित्रों, इसी प्रकार के 21 कर्म और उसी के आधार पर मिलने वाला अगला जन्म हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर इसी प्रकार के सवाल आपके मन में हैं तो यकीन मानिए आप सही वीडियो पर क्लिक किया है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आपसे एक ही बात कहनी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं दावा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान करने वाली है। व्यक्ति को कर्मों के आधार पर अगले जन्म में मिलता है इन जीवों का रूप। गीता में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। कुल 84 लाख योनियों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की होती है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनि के बारे में बताया गया है। यानी मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे मृत्यु पश्चात उसी के आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि एक व्यक्ति को कैसे कर्म करने से अगले जन्म में किस तरह के जीव रूप में जन्म मिलता है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। इन्हें भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। बता दें कि गरुड़ भगवान श्रीहरि के वाहन हैं और गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन के बीच हुए संवाद का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने बताया है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे हर पथ पर सफलता प्राप्त होती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इसमें मूल सिद्धांत यह बताया गया है कि व्यक्ति को इस जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ यह भी बताया गया है कि उसे अगले जन्म में किस प्रकार के जीव के रूप में जन्म होगा। आइए जानते हैं। महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाला गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति महिलाओं का शोषण करता है या उनसे दुर्व्यवहार करता है, वह अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित हो जाता है। साथ ही जो गुरु की पत्नी से दुराचार करता है उसे कुष्ठ रोग का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िपा, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के बाद अंत में उसे मनुष्य योनि मिलती है। साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी योनि में रहना होता है, फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। धोखा देने वाला गरुड़ पुराण के अनुसार छलकपट करने वाला व्यक्ति या धोखा देने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म मिलता है। साथ ही झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। गुरु से दुर्व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति गुरु से दुर्व्यवहार करता है या उनकी बातों की अवहेलना करता है उसे भगवान के अपमान के समान पाप झेलना पड़ता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि वह अगले जन्म में जल से रहित वन में ब्रह्मराक्षस के रूप में विचरण करता है।
साथ ही बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति को कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी योनि में रहना होता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। हर समय भगवान का नाम लेने वाला जो व्यक्ति हर समय भगवान का नाम लेता है और उनकी उपासना करता है, उसे सभी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जीवन के अंतिम क्षणों में भी जो राम का नाम जपता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माता पिता या किसी अपने का दिल दुखाने वाले, उन्हें प्रताड़ित करने वालों को अगला जन्म जरूर मिलता है, लेकिन पैदा होने से पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी जीव की हत्या करने वाला, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी गाय की हत्या करने वाला व्यक्ति नरक की यातनाओं को भोगने के बाद अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा जन्म लेता है। साथ ही जो शौक के लिए जानवरों का शिकार करता है, वह अगले जन्म में बकरे के रूप में पैदा होता है, जिसे किसी कसाई द्वारा बेरहमी से मार दिया जाएगा। पुराणों में बताया है कि धोखेबाज, कपटी और अपने हित के लिए छल करने वालों को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना गया है। ऐसा करने वालों को अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का शोषण, उनके दुराचार करने वाले अगले जन्म में कुष्ठ रोगी बनते हैं। वहीं गुरु का निरादर करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। अन्न की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला जातक, शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए। इस कर्म से बनते हैं छछूंदर। वेद व्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं गधे। महर्षि ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। ऐसे कर्म करने वाले बनते हैं मनुष्य। वेदव्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भावना से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।